हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। तो भाई अभी आपने देखा है कि लास्ट 2 क्लास से हम लोग सिंप्लीफिकेशन मतलब हाउ टू इम्प्रूव कैलकुलेशन इसके बारे में बात कर रहे थे कि हम कैलकुलेशन को तेज कैसे बनाएं, तेज कैसे बनाएं मतलब उसको किस हिसाब से कॉन्सेप्ट को जो लेकर कोई भी कॉन्सेप्ट हो, नंबर कैसे एज्यूम करते हैं, नंबर कैसे मानते हैं। आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हालांकि ये एग्जाम में उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में नहीं भी आता फिर भी क्या रहेगा कि जो चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि जब अगर मान लीजिए आप कभी अलजेब्रा क्वेश्चन या किसी और अन्य टॉपिक क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसमें क्या है, सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। ठीक ना, चलिए। तो जैसे अभी क्या था, अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो जो लास्ट क्लास का मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर हम लोग तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे इस टाइप से कि मान लो कभी अगर ऐसा लिखा हो ब्रैकेट 2 माइनस कितना 5 अपॉन कितना लिखा हमने 3 प्लस 4 अपॉन, ऐसा लिख दिया कि 4 माइनस 2 अपॉन 3। एक क्वेश्चन लिखा, सपोज दैट क्या लिख दिया a अपॉन बी, तो a अपॉन बी लिखा रहेगा। तो क्या रहेगा आपसे ना, तो आपसे हम सवाल पूछ सकते हैं कि यार पूछेंगे भाई a अपॉन बी इसका आंसर बताइए। तो अगर ऐसा है देन क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो क्या ये लास्ट क्लास का मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद क्या आज की क्लास जो है मैं यहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा। आपसे कुछ 2 इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है, बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर जैसे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल के बारे में पूछता हूँ तो भाई ये तो अगर आपने इसके पहले क्लास देखी है तो आप तो इसका तुरंत आंसर कर लोगे। अगर नहीं भी देखा है तो आप इसके पहले के जो 2 वीडियो सिंप्लीफिकेशन के हैं आप उनको देखिए और समझिए। मैं इससे भी चाहता हूँ कि देखो तब क्या है ना, आप जो है इस चीज़ों को देखिए और समझिए कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, कैसी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा 2/3, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 और 3। अच्छा याद रखना पहली बार बेटा क्या, पहली बार सिर्फ इसी गुना होगा क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि 2 और 3 दोनों क्या, तो 2 और दोनों क्वेश्चन से निकल चुका है। तो यहाँ से कितना 4 गुना कीजिए, 4 3 12 से 2 कितना जाएगा 10। अब कितना लिखा हुआ 3 और 4, अब तो आप समझते हो किसका 3 किसका 4, तो क्या पहले नंबर का 3 गुना उसके पहले का 4 गुना, तो कितने का 30 और 12 कितना जोड़ना आएगा 42। अब बताओ क्या है, अब इसके अलावा हमारे पास 2 और 5 है और माइनस भी है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट नंबर का 2 गुना, ये बताओ 42 का 2 गुना कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा। और क्या है उसके पहले 10 10 कितने 5 गुना आएगा 50 माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 34। अच्छा आंसर लॉजिक क्या लिखते हैं हम लोग, जो इसका आंसर हमेशा आएगा लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट, तो इसका मतलब क्या है 34 अपॉन कितना आ जाएगा 42। और यही किसकी वैल्यू है, तो यही वैल्यू है a अपॉन बी की। तो हो सकता है आपसे सिर्फ एक पूछे कि बताइए a का मान कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a कितना आएगा, या फिर आपसे पूछेगा कि b कितना आएगा, दो चीज पूछ सकता है। या ये भी पॉसिबिलिटी बनती है भाई a और b पूछ सकता है। तो यह सवाल आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि a प्लस बी जैसे पूछा हमने, तो a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, तो 34 प्लस कितना प्लस 42, तो कितना 4 2 6 और 4 3 कितना 76 क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो डिपेंड करता है कि क्या सवाल आपसे पूछा गया है और कैसे जो है आप इन क्वेश्चन के आंसर करोगे। ये छोटी छोटी बातें थी जिनका आंसर आपको करना रहेगा। बात समझ पाए ना। तो ये क्या है, ये तो लास्ट क्लास के बारे में मैंने बात किया, जो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे आपसे। तो आज की क्लास थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। ओके हाँ, तो ये जो बात थी ना, बताना मुझे आपसे था कि 2 नवंबर को डेट क्या है, मंडे, मतलब जो अपकमिंग मंडे रहेगा। तो 2 नवंबर से क्या है, हम जो एक एडवांस मैथ का बैच लेके आ रहे हैं, एडवांस मैथ का कंप्लीट बैच, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें हम आपसे बात करेंगे जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, या पॉलीगन हो, या क्वाड्रिलेटरल हो, तो जितने भी टॉपिक हैं एडवांस मैथ के, आप क्या इन सब के बारे में क्या आपसे डिटेल में है जो है हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लो आपको एडवांस मैथ में प्रॉब्लम होगी मैं जानता हूँ, आपकी एडवांस कितनी एडवांस मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। अर्थमेटिक में मुझसे बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, या जिनको अर्थमेटिक पढ़ना है तो परेशान मत रहिए, आप एडवांस भी पढ़ लीजिए। कि मैथ तो भाई दो बेटा, मैथ का मतलब क्या, आपको पूरी मैथ आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सर बोलते हैं कि भाई सर मैं सिर्फ अर्थमेटिक एडवांस नहीं आती है। अरे भाई देखो बेटा, मैथ का मतलब क्या है, जब मैथ की बात हो आपको सब आना चाहिए।
ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, ये जो बैच है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, डेली जो है क्या डेली क्लास चलेगी 1 आवर्स, और आने वाले टाइम में क्या इसका हम टाइमिंग बढ़ा देंगे, प्रयास करेंगे कम से कम 2 घंटे क्लास हो जाए। इसमें क्या एक क्लास चलेगी मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी। तो इसमें देखो क्या, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना था, अभी हम लोग का कोई ऐप नहीं बना हुआ है, तो एक ऐप था बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें जानते हो जो उसका क्वालिटी वीडियो की वो कितनी 480 है। अगर आप 480 पे आप क्लास देखोगे, क्या एक ही क्लास देखने में तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे ऐप के बारे में, एक ऐसा इसमें सारे ऑप्शन होने चाहिए, तो जिसमें मतलब 144 भी हो, 240 भी हो या 360 भी, ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। ताकि जब तक ये नहीं बना तब तक हम लोग क्या करेंगे कि क्लास जो है आप क्लास यूट्यूब पर चलेगी, तो उसमें क्या आप चाहो 2 ऑप्शन, आप चाहो लाइव देखिए चाहे उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, और क्या एक हम लोग क्या प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे जिसमें से क्या है जो क्लास की वीडियो उसका लिंक आपको पर्सनली सेंड करेंगे, तो उस लिंक को शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। क्या जो बच्चे पे इनरोलमेंट रहेंगे उनका एक अलग ग्रुप बनेगा, और वो लिंक सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल पाएगी। आप उसको क्लास को देखिए, और वो वीडियो क्या है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल में आप चाहे 1 लाख बार देखो, चाहे कितनी बार भी देखो, तो वो क्या वीडियो हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक ना। चलिए, तो क्या तरीका है आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्या तरीका रहेगा। तो पहला क्या है, जो आजकल लोग यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, या फिर अगर पेटीएम से आप करना चाहते हो, तो ये हमारा नंबर है। तो नंबर क्या रहेगा 7080019266। तो ये नंबर है, एक अकाउंट पे का नाम है क्या है, शिवचंद्र नाम है। तो ये क्या है, ये हमारे मैनेजर साहब इनका नंबर है। चलिए, तो या फिर अगर मान लीजिए आप अकाउंट पे करना चाहते हो, तो अकाउंट जो डिटेल कितना है, जो अकाउंट नंबर है 56002001001288, और IFSC कोड क्या UBIN 0565601, ठीक है। तो इस पे क्या, इस पे आप पेमेंट करना। उसके बाद क्या है, आपको इसी नंबर पर उसका एक स्क्रीनशॉट या फिर जो रिसिप्ट है उसको सेंड करना है, ठीक है। तो जैसे आप रिसिप्ट सेंड करोगे, हम क्या है तो उसमें क्या भाई, उसमें जब आप रिसिप्ट सेंड करोगे तो साथ में क्या है, तो साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर और क्या है नेम, मतलब नाम और मोबाइल नंबर भेजिएगा, जिससे क्या है, जिससे हम आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सके। उस ग्रुप में क्या जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, सारे PDF, सारे क्लास नोट्स, और क्या है सारे वीडियो लिंक आपको उसी ग्रुप में मिला करेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था, इससे आप जो एडमिशन ले सकते हो। और 2 तारीख से क्या, 2 तारीख से डेमो क्लास में जो लोग पहले से जानते हैं तो उनके लिए डेमो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग पढ़े हुए पहले से जानते हैं तो उनके लिए क्या डेमो। अच्छा, जिन लोग को लगता है नहीं हमें डेमो लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोई नया जो जानता नहीं टीचर को, तो क्या 2 तारीख से तो क्या डेली जो है क्लास चलेगी। अच्छा, जो शाम को NTPC का जो बैच चलता है, फ्री प्रैक्टिस बैच, वो तो चलता ही रहेगा 7 से 8। और इसका टाइमिंग क्या रहेगा, इसकी टाइमिंग रहेगी 8 से 9, डेली के 8 से 9 जो है आपको। इसमें क्या है 2-3 क्लास जो आपको फ्री मिलेगी, आप डेमो ले सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद सारी क्लास क्या प्राइवेट चलेगी, जिसमें क्या सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो उसमें इनरोलमेंट रहेंगे, ठीक ना। इसलिए हम कहेंगे आपसे भाई। और उसके बाद अच्छा, फीस कितना है, फीस बहुत ही कम है। कितना है फीस, जो है जो इसका फीस रहेगा वो कितना 499। कितनी फीस है आपको, जो इसका पेमेंट करना है, कितना करना है 499 क्या है, ये इसका फी रहेगा। इसमें क्या है, आपको कम से कम 5 से 6 महीने, अगर मान लो क्लास 5 महीने भी चलती है, 5-6 महीने, तो इसका मतलब कि आप जानते हो पर मंथ 100 रुपये से भी कम पड़ रहा है, ठीक। तो आप लोग ध्यान, जो मेरी बात एडवाइस बेटा मानिएगा ना, समय खराब करने से तो भटकने से अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से, तो भटकिए मत। जानते हो क्या, आप इसे यूट्यूब कुछ जहाँ कुछ वहाँ से पढ़ते हो, इससे क्या बहुत सारा समय टाइम लॉस होता है और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक बार क्या करना है, आपको आसानी से एक बैच में एडमिशन लीजिए और कंप्लीट क्या है चीज़ों को कंप्लीट आप वहाँ से पढ़ लीजिए। बात समझ पाए ना। चलिए, तो एक तरीका था। अगर किसी कोई भी डाउट रहता है तो क्या आप इस नंबर पर क्या व्हाट्सएप करके अपने डिटेल पूछ सकते हो डाउट, या अगर मान लीजिए आपको मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर है 8418077038। आप मुझसे भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप इससे क्या है मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर कभी, हालांकि कॉल रिसीव हो जाती है, मान लो कभी कॉल रिसीव नहीं होती, आप तब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एक क्या डिटेल थी आने वाले बैच की। तो थोड़ा आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या तरीका है भाई, अगर मान लीजिए जो और भी बैच आने वाले, तो रही बैच की बात, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन बता दिया मैंने आपसे। अगर अभी भी किसी को डाउट रहेगा तो आप 2 नंबर वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उनमें से किसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो अब हम बात करते थे कि जैसे टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोगों ने। अब तक थोड़ा फ्रैक्शन को लेकर बात किया था कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन क्या हैं, किस प्रकार से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, और
उन क्वेश्चन का आंसर कैसे करना चाहिए, क्या तरीका है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। पहले 2-3 बातें थी, थोड़ा आगे चलेंगे ना। आज एक टाइप नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा जैसे इन क्वेश्चन का आंसर कैसे हमें करना चाहिए, जैसे चीज़ों को हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे तो अगर एक बहुत छोटा सा जैसे कॉन्सेप्ट आता है ना कि भाई ये तो हम लोग पैटर्न मैचिंग सिखा दिया हूँ, वो सारी चीज़ें कंफर्म रहेंगी। अब अगर पैटर्न मैचिंग के अलावा तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्क्वायर के बारे में। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर स्क्वायर, बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, किसके बारे में लोग बात करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, तो किस प्रकार से हम लोग वर्ग, तो यहाँ पर क्या है ना, कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका स्क्वायर कितना होगा या इसका स्क्वायर रूट कितना, नहीं। हाँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनडायरेक्टली क्या आपको उसमें ये चीज़ें यूज मिल जाती हैं जहाँ पर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सभी बालक को 1 से लेकर 1 to 25 तक के बेटा क्या ए स्क्वायर याद होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा मैं इस पर समय नहीं लूँगा, तो जल्दी से मैं ये सब चीज़ सिखाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्या रहेगा ना, मैं मानता हूँ भाई आपको ना, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर पता है, उसके आगे की बात करता हूँ मैं आपसे। तो जो आपको पहला बेटा पढ़ना है, पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट आपको पढ़ना है बेस 50। बेस 50 के बारे में क्या रहेगा कि बेस 50 जब कभी कोई भी नंबर 50 के आसपास हो तो उसको हम लोग बेस 50 बोलते हैं। तो अगर कोई भी नंबर 50 के आसपास है तो उन नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तब फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेस 100 के बारे में। अगर कोई भी नंबर मान लीजिए 100 के आसपास है तो उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। तो बेस 50 का मतलब जो इसका एक सिंपल सा लॉजिक क्या रहेगा, इसका लॉजिक ये होता है ना कि डिफरेंस का स्क्वायर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि 25 प्लस माइनस डिफरेंस। जरा एक बार समझ लीजिएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। अगर बात करते हैं आपसे तो एक बार हमें समझना क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो 25 प्लस माइनस डिफरेंस को लेकर बात कर रहे थे, कैसे तो इसको आप चीज़ों को डिसाइड करोगे तो 25 प्लस माइनस डिफरेंस का क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है। जैसे तो अगर मान लो तो एक नंबर लिखा है, तो नंबर हमने क्या लिखा कि 46 का स्क्वायर, ध्यान समझिएगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर निकालना होना है उसको आप 50 से कंपेयर कीजिए। तो आप जरा मुझे ये बताइए बेटा 50 और 46 में कितने का अंतर है, 4 का। तो इसका मतलब बेटा क्या, इसका मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 4। बात समझ पाए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डिफरेंस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। क्लियर हुआ। अब एक बात और भी है, तो एक बात क्या रहेगा कि डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस को 25 में या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। तो कब प्लस करना है कब माइनस करना है बताता हूं आपसे। तो देखो अगर तो यदि क्या है, तो यदि संख्या यदि संख्या 50 से छोटी है, कैसा बोल सकते हैं, यदि संख्या 50 से छोटी है। बात समझ पाए। तो ये बताओ यदि संख्या 50 से छोटी है तो क्या, तो डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, डिफरेंस को नेगेटिव माना जाएगा। डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। और 25 से घटाना है। बात समझ गए ना, तो क्या 25 से घटाना है। बस ये छोटी सी बात थी मेरे आपसे। जैसे कि अब बताओ, और अगर क्या है, अगर संख्या 50 से जिसका स्क्वायर निकाल रहे हो ना, अगर वो 50 से बड़ा है, भाई जिसका स्क्वायर आप निकाल रहे हो, तो अगर वो 50 से बड़ी है तो क्या हम डिफरेंस को पॉजिटिव मानेंगे और उसमें करना क्या, 25 में प्लस कर देना। जैसे फिलहाल मैं अगर बताऊं आपसे, तो 46 का स्क्वायर निकालना था, कितने का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर 16। 46 क्या 50 से छोटा है, इसका डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो कितना आएगा, 25 माइनस 4 कर लीजिएगा। यहाँ कितना आ गया, 21, यहाँ से 16 तक कितना आ जाएगा, 2116। ये क्या है, तो 2116 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ पाए ना। तो जो छोटी छोटी सी बातें रहती हैं कि कैसे हमें एक क्वेश्चन को देखना समझना रहेगा, क्या ये बात समझ पाए। जैसे एक छोटा सा नंबर मैं और लिखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2116। उम्मीद करता हूँ आपकी बात पे। तो एक बार सिर्फ समझना है,
आपको लगता है तो समझ जाओगे ना तो मुश्किल से 2-2 सेकंड लगते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने में। अच्छा, जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे, जब जैसे बताया था मैंने आपसे डिस्कस किया, एडवांस मैथ का बैच आ रहा है, तो स्टार्टिंग तो हम नंबर सिस्टम से करेंगे, लेकिन क्या होता है उसमें अलजेब्रा भी आएगा। जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे देखना कि जिनको इस अलजेब्रा सीखना अलग चीज़ है, ये जो हम स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तो इससे आप बहुत जल्दी पावर 5, पावर 6, पावर 8 ऐसे पावर भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रहेगा। ये पॉइंट समझ गए। अगर मान लो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अगर एक और पॉइंट के बारे में बात किया है एक सवाल पे लिखा कि 57 का स्क्वायर, ये बताओ यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बेटा, 50 तुलना करो 7, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। इस बार क्या 57 क्या बेटा 57 50 से बड़ा है, इसका मतलब डिफरेंस कैसा आएगा, इसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो 25 + 7 कितना आ जाएगा 32। तो मतलब क्या है कि अगर आप चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस जो है 7 का है, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। तो डिफरेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 + 7, और जिसको आप सिंप्लीफाई कर लो कितना जाएगा, यहाँ से 32 हो जाएगा और यहाँ से 49 कितना हो जाएगा 3249, कितना रहेगा 3249। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक ना, ये पहला पॉइंट क्लियर। तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं ना, पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अगर आप बेटा पहला पॉइंट समझ गए, इसके अलावा और क्या समझिएगा कि जो हमें समझना था ना कि लास्ट में क्या है, तो ये जो लास्ट में आते हैं ना, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमें कितना रखना है बेटा, यहाँ पर अगर बात करते हो तो ऑलवेज कितने डिजिट, तो ऑलवेज यहाँ पर हमें रखना है 2 डिजिट। क्या आप बात समझ पाए? तो यहाँ पर हमें ऑलवेज कितना, यहाँ पर हमें ऑलवेज 2 डिजिट रखना होता है। बात समझ, 2 अंक रखोगे। अच्छा, अगर तो यहाँ पर मान लीजिए 2 डिजिट रखना रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट आया, कोई दिक्कत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार स्क्वायर करने पर कितना, कई बार स्क्वायर करने पर आता है सिंगल डिजिट, कई बार 1 डिजिट आएगा। तो जब सिंगल डिजिट आएगा तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाकर 2 डिजिट का, कैसे सवाल पूछा हमने आपसे कि 52 का स्क्वायर, अब बोलो कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। और जब आप ये बताओ 2 बड़ा है 50 मतलब 52 बड़ा है, तो डिफरेंस पॉजिटिव 25 + 2 27 आएगा। अब बताओ तो यहाँ पर कितना सिंगल डिजिट, तो हम क्या बोलेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे, तो 2 का स्क्वायर 04। इस प्रकार से बोलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं एक और नंबर लिखता हूँ, जैसे नंबर लिखा कि 47 का स्क्वायर, ये बताओ कितने का डिफरेंस है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हम क्या बता बोलेंगे 09। अच्छा, 47 क्या है, 47 50 से कम है, मतलब डिफरेंस कितना 3 कम है, तो निगेटिव आएगा। तो 25 - 3 कितना का 22 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, ये जो लास्ट में था, क्या लास्ट में रखना हमें कितना डिजिट, लास्ट में हमें 2 डिजिट रखना है। तो मान लो कभी अगर लास्ट में वर्क कर स्क्वायर करने पर 1 डिजिट आया, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आएगा 1 डिजिट तो आप एक सिंपल से काम करोगे, तो क्या 0 बढ़ाकर कितना, तो 0 बढ़ाकर 2 डिजिट कर लोगे। एक और बात, ये भी तो पॉसिबल है, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि लास्ट में क्या हो, तो लास्ट में स्क्वायर करने पर कितना आ जाए, तो लास्ट में स्क्वायर करने पर आ जाए 3 डिजिट। पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, तो एग्जांपल लिखा हमने 61 का स्क्वायर। तो अगर मान लो आपसे 61 के बारे में बात करता हूँ कि 61 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये बताओ 50 से आपने कंपेयर किया, तो कितने का डिफरेंस है, जो 11 का डिफरेंस है, 11 का 50 से, 11 का स्क्वायर 121। और ये बताओ 61 50 से बड़ा है, कितना बड़ा, 11, इसका मतलब डिफरेंस कैसा, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 25 प्लस, देखो अभी एक बार समझना है, फिर जब इसका हम यूज करेंगे तो बहुत फास्ट लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर कितना 36 है बेटा 121। अब बताओ यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3, रखना सिर्फ 2 है, तो जो एक्स्ट्रा होगा, जो यहाँ पर क्या उसे हासिल समझते हो ना, कैरी, तो क्या कैरी मानकर इधर उसको हम जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा 36 था, एक आया 37, कितना आएगा 3721। ये क्या है, ये किसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है, 61 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग? तो थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे अगर एक और छोटे से एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ, जैसे समझिए, जैसे और एग्जांपल हमने क्या लिखा आपके लिए, तो जैसे कि अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर बताइए 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये बताओ ये किसके आसपास है भाई, ये 50 के आसपास, इसका मतलब क्या, हम बेस 50 के बारे में बात करेंगे। तो ये बताओ कितने का डिफरेंस है, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196। इस बार क्या होता है, इस बार देखो ये जो डिफरेंस था 14 का 14 का, 14 कम है ना, इसका मतलब 25 - 14 कितना आ जाएगा 11। जब 25 से बेटा कितना 14 सब्ट्रैक्ट करोगे, इतना आ जाएगा। यहाँ पर कितना डिजिट है 3, ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1296।
अगर मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछता हूं, जैसे अगला एग्जांपल हमने पूछा कि भाई 73 का स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं, 73 का स्क्वायर। देखो तो ये बहुत फास्ट है, बताओ कितना, 23 का डिफरेंस, 23 का स्क्वायर कितना, 529। अब बताओ 23 तो बड़ा है, मतलब 73 बड़ा है 50 से, 25 प्लस 23 आएगा 48। यहाँ पर कितने डिजिट, 3, तो इसका मतलब इसको जोड़ लीजिएगा, 48 5 कितना 53, तो 53 कितना आएगा 29। ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5329 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? तो जिस प्रकार से हम आपसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे 73 का, देखो अब क्या है, ये तो जब आप सीख रहे हो, अगर मान लीजिए आप जैसे हमने क्वेश्चन पूछा 71 का स्क्वायर, दो कैसे हम लोग फास्ट करेंगे, कितने का 21 का स्क्वायर 441। अब इतना तो आप बड़े हो गए, तो माइंड में एक कैरी होल्ड कीजिए, कितना 4, हमें पता है 4 कैरी आएगा, 4 हम रख लिया, 25 21 कितना आएगा, 46 4 कितना 50। मतलब क्या, हम जिस स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो क्या उसी स्पीड में हम किसका स्क्वायर, 71 का स्क्वायर निकालते हुए आगे बढ़ जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई पूछता है, सर बताइए कितना 31 का स्क्वायर कितना, बेटा ये बोलो कितने का डिफरेंस है, 19। 19 का स्क्वायर कितना 361, यहाँ 61 कितना कैरी है, 3 कैरी याद रखना। 19 का डिफरेंस था, 25 से 19 के 6 आएगा, और कितना कैरी, 3 कैरी है, तो इसका 6 3 9, ये कितना जगह 961। तो देखो मतलब बिना स्क्वायर, क्या बिना आप याद किए भी न, क्या बिना याद किए भी आप क्या है ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो आसान तरीके से लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस इतना से मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को लेकर बात करते हैं तो क्या तरीका है इन क्वेश्चन को समझने का, देखने का, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो करना क्या, तो आपको स्क्रीन पॉज करनी है और तुरंत इनके आंसर करने हैं, क्या आप चीज़ों को समझ पाए, उसके बाद फिर आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे पहला क्या लिखा, कुछ सवाल लिख देता हूँ, कुछ 4 सवाल लिखूंगा। जैसे पहला लिखा कि 42 का स्क्वायर, अगला लिखा है कितना, हमने 58 का स्क्वायर लिख दिया, 35 का स्क्वायर लिख दिया इधर, और एक और लिखा, 4th नंबर लिख दिया हमने, कुछ ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 41 का स्क्वायर, एक तो ऐसे जैसे एक नंबर लिखा 68 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो नंबर 50 के आसपास हैं। अगर मान लो कभी नंबर बढ़े होंगे तो नंबर क्या कर लेंगे हम, 100 के आसपास भी कर लेंगे। ठीक है, अब अगला लिखा हमने 7 नंबर क्वेश्चन, 74 का स्क्वायर, और एक लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 बोलता है कि 69 का स्क्वायर। मतलब ऐसे बता दिया, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो आप जब आप क्या कीजिए, 1 मिनट के लिए तो अपना स्क्रीन वीडियो पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कर लीजिए क्या इन सारे क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने जो चीज़ सीखा है क्या आप इनका आंसर कर पा रहे हो नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कितने नालायक हो। फिर भी देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन। अब बताओ कितना 42 है, कितने का 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 कम कर दो, 25 से 8 कितना 17 हो जाएगा। अब 58 है, 8 का डिफरेंस 64, इस बार 8 बड़ा है, 25 8 कितना आएगा 33 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 2 कैरी याद रखना, जब 25 से 15 कितना 10 हो जाएगा, कितना 10 2 12। 41 9 का डिफरेंस, 9 का स्क्वायर 81, 9 कम कर दो 16 81, क्योंकि 9 जब डिफरेंस क्या है, जब डिफरेंस कम रहेगा तो इसका मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन के अगर डिफरेंस नेगेटिव है इसका मतलब 25 माइनस डिफरेंस करना है, और जब इसका डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा तो हमें क्या करना है 25 प्लस डिफरेंस करना है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हमें चीज़ों को देखना समझना रहेगा। 68, अब बताओ 18 का स्क्वायर 324, 3 कैरी याद रखना, 25 18 कितना हो जाएगा 25 और 18 43 आएगा, और 3 कितना 46। यहाँ पर 9 का डिफरेंस 81 पर 9 बड़ा है, इसका मतलब 25 प्लस 9 कितना 34 हो जाएगा। 74 24 का स्क्वायर कितना 576, 5 कैरी याद रखिएगा। अब ये बताओ 25 प्लस 24 कितना आएगा 49 आएगा, तो 49 और 5 कितना हो जाएगा 54। और ये क्या 19 का डिफरेंस है ना, 19 का स्क्वायर 361, 3 कैरी याद रखिएगा। ये बताओ 25 और 19 कितना हो जाएगा, आएगा 44 आएगा ना, हाँ 44 आएगा, 44 और 3 कैरी कितना हो जाएगा 47। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, देखो ये आसान तरीके, तो ऐसा है नहीं कि मैं इसको पहले से याद करके आया हूँ या हमें याद है, नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जिस अगर ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो इन क्वेश्चंस के क्या मतलब होने चाहिए, बहुत आसान से मतलब होते हैं, तो कैसे आप इनका स्क्वायर निकाल सकते हो। ये सवाल जरा देखिएगा, आप चीज़ों को समझिएगा। किसी को डाउट नहीं ना? चलिए तो इस तरह से अच्छा, जैसे इस आपने क्या ये आपने बात किया बेस 50 के बारे में। अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला पॉइंट हम बात करते हैं बेस 100 के बारे में। बेस 100 तो जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कभी कोई भी नंबर, अगर मान लो कभी कोई भी नंबर 50 के आसपास है तो आप बेस 50 की बात करते हो। अगर मान लो यही नंबर के अगर यही नंबर बेस 100 के आसपास रहेगा तो क्या रहेगा, हम बेस 100 के बारे में बात करेंगे। चीजें वही बिल्कुल वही है। इसमें क्या करना आपको, सेम लॉजिक है, थोड़ा सा अलग है बस खाली। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिफरेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा चेंज है। यहाँ पर क्या कर दिया हमने कि नंबर प्लस माइनस डिफरेंस। तो क्या मतलब है मतलब देखो, जो डिफरेंस आएगा तो उसका स्क्वायर आप यहाँ लिखिएगा। अच्छा, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको उसी नंबर में जोड़ देना है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो क्या करोगे आप, उसको उसी नंबर में जोड़ दोगे। अच्छा, अगर इसका डिफरेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, तो अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो उसको उसी नंबर में जोड़ना है। अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, तो उसको उसी नंबर से घटा देंगे। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। बाकी सारे रूल वही रहेंगे। डिफरेंस पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब नंबर 100 से बड़ा होगा। डिफरेंस नेगेटिव कब माना जाएगा, जब नंबर 100 से छोटा होगा। और जो अगला बेटा पूछा हमने आपसे कि लास्ट में क्या है, लास्ट में 2 डिजिट, हाँ जब सिंगल आएगा तब क्या करोगे, 0 बढ़ाकर 2 पूरा कर लोगे। अगर मान लो कभी लास्ट में 2 3 आ जाएगा, 3 आ गया तो एक कैरी मानकर इधर ऐड कर लीजिएगा, रखना सिर्फ 2 है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, तो क्या लिखा एग्जाम्पल, 96 का हमें स्क्वायर फाइंड करना था। भाई हमने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि भैया ये बताइए 96 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो 96 बताओ कितने का डिफरेंस है, तो 4 का। तो यहाँ पर देखो, जो अगर डिफरेंस की बात करते हैं, 100 से कितने का डिफरेंस है, 4। अच्छा, ये 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा। तो अब अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो क्या उसको उसी नंबर से माइनस करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कितना 96 माइनस 4, तो 96 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना है, तो 9216। बात समझ पाए ना, तो कितना हो जाएगा 9216, क्या है ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्या ये बात समझ पाए? तो और भी एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने अगला एग्जांपल लिखा कि 98 का स्क्वायर। तो ये बताओ, अगर मान लो मैं आपसे 98 के स्क्वायर के बारे में बात करता हूं, तो अगर मान लीजिए कभी आपसे बेटा मैं 98 के स्क्वायर के बारे में बात करता हूं, तो कैसे आप इसका स्क्वायर निकाल, 98 में कितने का डिफरेंस है, तो जो इसका डिफरेंस है ना, वो कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 का स्क्वायर कितना, 4 नहीं, 4 नहीं 0 4। अब 98 तो कम है ना, इसका मतलब डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो अगर इसका डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो इसमें से 2 कम कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 9604। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए कि नहीं? क्या मेरा कहने क्या मतलब था, अगर मैं 98 के बारे में बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9604। कोई डाउट यहां तक नहीं? ठीक है। अब जैसे एक सवाल पूछूं कि क्या लिखा था हमने, मान लीजिए जो अगला पॉइंट लिखता हूं कि 108 का स्क्वायर कितना आएगा। अब बताओ, अगर आपको 108 का स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो 8 का स्क्वायर कितना का, 64 हो जाएगा। तो इस बार क्या ये नंबर किससे बड़ा है, क्या ये नंबर जो है 100 से बड़ा है, मतलब डिफरेंस इस बार पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो नहीं बात को? तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर में 8 जोड़ देंगे। मतलब क्या, नंबर 108 प्लस 8 है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11664। ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो? तो जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो कितना रहेगा, 116, तो क्या 11664 क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है इस पे ना? ठीक है। तो जैसा भी ये क्वेश्चन लिखा था, बात सेम लॉजिक रहेगा, बेस 100 का भी वही बात रहेगा। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे हमने एक सवाल लिखा यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्या लिखा, जैसे सवाल 94 का स्क्वायर कितना आएगा। 94, ये बताओ कितने का डिफरेंस, 6 का स्क्वायर 36। बस ये आपको डिसाइड करना है कि डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव।
तो फिलहाल तो एक बात तो कन्फर्म, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो नेगेटिव है। इसका मतलब 94 में से कितना 6 माइनस कर दीजिए, ये कितना जगह 88। क्या 8836 क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए क्या? तो मेरा क्या मतलब रहेगा, कितना है 8836, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते तो अगला सवाल मैंने लिखा है। ठीक है, तो अगला जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई ये बताइए, मैं ये एक नंबर लिखता हूँ, तो एक लिखा कि भाई मान लीजिए 109 का स्क्वायर कितना आएगा। तो 109 का डिफरेंस है 9 का स्क्वायर 81, तो 109 प्लस 9 कितना 118 हो जाएगा। जैसे एक और लिखता हूँ, जैसे लिखा 102 का स्क्वायर कितने का डिफरेंस है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में कितना 04 बोलिएगा, तो 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा 104। मतलब क्या है 10404, ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं किसी को ना? चलिए ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, जैसे एक और सवाल लिखा हमने, तो कोई पूछता है 112 का स्क्वायर, बोलो कितने का डिफरेंस है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 हो जाएगा। भाई डिफरेंस कितने का है, जो इसका डिफरेंस है वो 12 का है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 हो जाएगा। अब बताओ डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, तो डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब 112 प्लस 12 कितना आएगा 124 हो जाएगा। यहाँ पर कितने डिजिट 3 है, रखना सिर्फ 2 है, तो 2 रख लीजिए, इसको इधर ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 125, तो 12544, ये क्या है, ये इसका आंसर रहेगा। बात समझ गए। एक और एग्जांपल, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा हमने 121 का, तो कितना आसान तरीका बताया है, कितने का डिफरेंस 21 का स्क्वायर 441, आप सिर्फ लिखो 41, क्योंकि आपको पता है 4 कैरी आने वाला है। तो जब 21 में जोड़ोगे 21 आएगा 42, 142 यहाँ पे और 4 जोड़ देना है 146, कितना हो जाएगा 14641, ये क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो अगर आप इनको देखते हो समझते हो तो आसान तरीका है ना, ये नंबर लगा लोगे। तो चलो मैं फिर से आपको 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रयास कीजिएगा। देखो पता क्या है, हमें बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर नहीं, हमें चाहते हैं कि बस जो स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहा है उसे क्या है 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 130, तो क्या है देखो, अगर आपको बेटा 30 तक का 25 तक का क्वेश्चन याद स्क्वायर है, तो आप क्या है वही क्या उसकी हेल्प से क्या विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हो, आसान तरीके से 1 से लेकर 125 130 तक के जितने भी नंबर हैं, तो डायरेक्टली बिना याद किए बिना समझे और बहुत फास्ट तरीके से, बस आपको सिर्फ क्या है एक बार न, आपको सिर्फ एक बार वो कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ मतलब एक बार रिवाइज करना, माइंड में सेट कर लेना है, फिर क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, एक बार आप लिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। चलिए ये एक पहला क्वेश्चन हमने लिखा, जानना चाह रहे थे भाई 92 का स्क्वायर कितना आएगा, 92 का स्क्वायर। अगला लिखा हमने 83 का स्क्वायर कितना आएगा, 83 का स्क्वायर। तो तीसरा लिखा कि कितना 119 का स्क्वायर कितना आएगा। एक चौथा लिखा कि 126 का स्क्वायर कितना आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन लिख रहा था 126। तो अगला लिखा कि 123 का स्क्वायर कितना आएगा। तो एक लिख दिया कि भाई मान लीजिए 81 का स्क्वायर, 81 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। और जैसे एक सवाल मैंने पूछा आपसे, तो 81 के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया है कि, और एक जो लिख दिया तो मान लीजिए 77 का स्क्वायर कितना जाएगा। और एक और लिख दिया है कि मान लीजिए अगर कोई पूछता भी आपसे 89 का स्क्वायर, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि कैसे आप इनकी स्क्वायर बताइएगा। ठीक ना, तो आप फिर से वही है, तो 1 मिनट के लिए आपने स्क्रीन वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, और इनका आंसर करने में 1 मिनट बहुत है, फटाफट आंसर आप कर सकते हो। तो मतलब क्या है, अगर 5-5 सेकंड दोगे 40 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो करना है ना, आपको सिर्फ देखना है कि देखो बेस 50 और बेस 100, तो इसका हमने ऐसा नाम क्यों दिया भाई, मेरा ही मानना है कि जब कभी नंबर किसके, अगर नंबर 50 के आसपास है तो हम क्या करेंगे, बेस 50 के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए क्या नंबर 100 के आसपास है तो हम क्या करेंगे, बेस 100 के बारे में बात करेंगे। और क्या इसके आधार पर क्या इसके अकॉर्डिंग ही क्या हम क्वेश्चन को लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, फिर रिटर्न बताता हूँ आपसे। देखो क्या क्वेश्चन आएगा, समझिए ध्यान से। 92 कितने 8 का डिफरेंस, 8 का 64, जब इसमें से आप 8 कम करोगे तो कितना का 84, कितना आ जाएगा 8464, क्या है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। अगला देखते हैं 83, तो कितने का 17 का डिफरेंस, 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289। तो हम क्या है, हम जो यहाँ पर 2 कैरी याद रखेंगे,
अब जब इसमें 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा? तो एक काम कर लो ना, एक बार आप 20 घटा लो, आएगा 63, 3 जोड़ लो आएगा 66, तो 66 और 2 कितना आएगा? 68। तो पता है माइनस करना भी एक टैलेंट है पगले, तो उम्मीद करता हूँ आप माइनस तो कर ही ले। तो कैसे मैंने माइनस किया? अरे अगर 83 में से 17 माइनस नहीं कर पाए, पहले 20 माइनस कर लो तो आ जाएगा 63। आपने 3 एक्स्ट्रा माइनस किया था, वो 3 को जोड़ लीजिएगा, मतलब कितना आएगा? आ जाएगा कितना, मतलब आएगा 66, ठीक ना। और कितना यहाँ पर 2 कैरी था, और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है ना। तो यहाँ बेटा क्या, यहाँ पर 2 कैरी था, तो इसके लिए कितना 2 कैरी इसमें ऐड कर दीजिएगा, कितना आएगा? 6889। ये क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 119, 19 का डिफरेंस, 19 का स्क्वायर 361, 3 कैरी है, देखो 119 प्लस 19 आ जाएगा 138, और 3 कितना? 141। तो 126 का स्क्वायर कितना होता है? 676, 6 कैरी आएगा, तो 26 दूनी 52, 6 58, मतलब कितना? 15876 हो जाएगा। यहाँ पर 23 का स्क्वायर 529, यहाँ पर 29, 5 कैरी आएगा, 23 दूनी कितना? 46, 5 कितना हो जाएगा? 51। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 81 कितने का डिफरेंस है? तो 19 का स्क्वायर 361, 3 कैरी है, तो इसमें से 19 कम कर लोगे ना, अरे 20 कम कर लो, आएगा 61, एक बढ़ा लो 62, तो आएगा 62, और 3 कैरी था, कितना हो जाएगा? 65। बात समझ पाए? तो 77 कितने का डिफरेंस है? 23 का स्क्वायर बताओ, 23 का डिफरेंस है ना, तो 23 में कितना आ जाएगा? तो 23 का स्क्वायर 529, तो कितना? 5 कैरी है, तो जब इसमें से आप कितना 23 घटाओगे तो क्या 54 आएगा? अरे 20 घटा लो 57, तीनों घटा लो 54 आएगा, तो 54 आ जाएगा। और ये बताओ बेटा, अगर 54 आएगा, अच्छा यहाँ से कैरी कितना था? 5 कैरी था, तो 54 कितना आएगा? 59। और अब बताओ यहाँ पर क्या 89 है ना, तो अगर मैं 89 के बारे में बात करता हूँ, तो अगर 89 के बारे में बात करता हूँ, तो कितने का डिफरेंस यहाँ पे है? तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा ये 11 का है, कितना? 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121, तो 1 कैरी याद रखना, जो इसमें से 11 माइनस करो कितना का? 78, और 1 कितना जुड़ जाएगा? 7921। तो मेरा कहने क्या मतलब था कि अगर आपने ये बात इस तरीके से समझ लिया है तो क्या है, बहुत आसान तरीके से भाई आप नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हमने बात की आपसे स्क्वायर के बारे में, क्लियर है बात। आगे चलते हैं, तो अगला बात समझते हैं स्क्वायर रूट। जिस प्रकार से आपने स्क्वायर सीख लिया है, तो इसी प्रकार से क्या रहेगा, आप स्क्वायर रूट भी समझिए। तो स्क्वायर रूट, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। तो अगर आपने एक बार स्क्वायर निकालना सीख लिया था, क्या स्क्वायर की हेल्प से, क्या भाई स्क्वायर की हेल्प से हम लोग क्या सीखेंगे? तो स्क्वायर की हेल्प से हम सीखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कैसे। तो अच्छा, स्क्वायर रूट के लिए कुछ इसके थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो समझ लीजिए कैसे क्या रहेगा। अगर मैं वर्गमूल की बात करता हूँ, तो ये बताओ, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना? तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, ठीक है। ये बताओ, तो 6 का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 64, 64, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 81। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, जानते हो 2-3 पॉइंट अगर आपके माइंड में है तो बेटा स्क्वायर रूट के लिए क्या आपको अलग से पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसान तरीके से स्क्वायर रूट हैंडल करना सीख जाओगे। आप समझिएगा, यही तो आपको हम बताना चाह रहे थे, तो कैसे आप स्क्वायर रूट समझोगे। ये बताओ, इसमें तो सारा गेम किसका है? इसमें सारा गेम किसका है? यूनिट डिजिट का है, मतलब जो इकाई अंक वाले कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जो मैंने सवाल पूछा आपसे, किसका सारा गेम? किसका भाई सारा गेम इसमें है? यूनिट डिजिट का है, इकाई अंक का है। कि इकाई अंक का क्या मतलब रहेगा, कैसे आप इन चीज़ों को मतलब बैलेंस करोगे, समझिए। ये बताओ, यूनिट डिजिट 1 कब आता है? देखो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 कब आता है? तो 1 से आता है, और किससे आता है? 9 से आता है। देखो 9 का भी 81 है, लास्ट में 1 आया कि नहीं आया? तो मेरा मतलब क्या था, तो स्क्वायर करने पर क्या यूनिट डिजिट 1 किससे आएगा? तो 1 आएगा 1 से, और किससे आएगा? 9 से। अच्छा ये बताइए, तो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 कब आया? तो 4 आया किससे? 4 आएगा 2 से और 8 से। मेरा मतलब क्या रहेगा, तो 4 किससे आएगा? 4 आएगा 2 और 8 से। अच्छा 9 किससे आता है? तो स्क्वायर करने पर 9 आता है, मतलब 9 जो है 3 से भी आता है और 7 से भी आता है। अच्छा तो 6 किससे आता है? 6 आता है 4 से और किससे? 6 से, देख लीजिए ना। और 5 किससे? 5 आता है सिर्फ और सिर्फ 5 से। मतलब देखो अब आपके मन में, आपके माइंड में एक ही प्लान चलना चाहिए
कि अगर बात करते हैं हम स्क्वायर के बारे में, बेटा स्क्वायर करने पर क्या है भाई, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 कब आता है बेटा, 1 आता है 1 और 9 से, बेटा 4 कब आता है, 4 आता है 2 और 8 से, 9 कब आता है 3 और 7 से, 6 कब आता है 4 और 6 से, अच्छा ये 5 कब आता है बेटा, 5 आता है सिर्फ और सिर्फ 5 से। अब सवाल था क्या क्या नहीं आता है, तो अगर बेटा मैं बात करूं कि क्या क्या नहीं आता है, आज तक देखो क्या है बेटा, स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट है, मतलब बेटा यूनिट डिजिट कौन कौन, यूनिट डिजिट 2 3 7 8, मतलब कभी भी ऐसा था कि वर्क करने पर क्या अंतिम अंक 2 3 7 8 क्या है, एक कभी नहीं आता, मतलब क्या है, एक कभी नहीं आता। तो अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 है, 3 है या फिर 7 और 8 है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो कभी भी क्या है, वो कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए भाई, इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो हमने क्या बोला कि लास्ट में स्क्वायर करने पर क्या है भाई, स्क्वायर करने पर कभी भी अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं आया। इसका एक सिंपल सा मतलब था तो क्या है, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है 2 3 7 8 है, तो इसका मतलब क्या है, नो डाउट वो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। जानते हो अपरिमेय, तो आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में कि रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय क्या है। तो इस बार क्या मैं नंबर सिस्टम में जो कुछ नए कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूँ उसमें क्या है, तो रेशनल, इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को भी जोड़ जाएगा। बात समझ पाए ना? चलिए ठीक है, चलिए आगे चले भाई। तो एक छोटी सी बात हो गई, इतना अगर ये आपके माइंड में रहेगा, आप देखिए कैसे हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे अब एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, ये जानना भी क्या हमारे लिए जरूरी रहेगा। जैसे अब एक नंबर, बहुत छोटा छोटा नंबर लिखूंगा, इसे एक हमने नंबर लिखा 7788, या होता इसको ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करता। जैसे एक छोटा सवाल पूछा, थोड़ा सा नंबर लिखता हूँ। जैसे एक आसान नंबर लिखा क्या 2601, नंबर क्या लिखा 2601, और हमें करना क्या, बताना है कि 2601 एक क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ना, 2 लिखो चाहे मत लिखो, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या, हमें इसका वर्गमूल फाइंड करना है, तो ये तो आसान है। अब आप वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो देखो क्या लॉजिक है, एक बार समझ लीजिए, फिर तो हम लोग ओरल प्रयास करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि देखो यहाँ पर बेटा 2 है ना, इसका मतलब क्या है, लास्ट में कितने डिजिट भाई, हमें लास्ट में कितने डिजिट करने हैं, तो 2 डिजिट का जोड़ा, मतलब 2 का पेयर बनाना है। पेयर बनाइए 2 का, लेकिन देखना किसको है, देखना है लास्ट वाले को। लास्ट में क्या 1 है, तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 कब आता है भाई, 1 आएगा किससे, 1 आएगा बेटा किससे, 1 से या फिर 9 से आएगा। इसका मतलब चाहे जो इसका आंसर, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, एक बात तो कंफर्म है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। चलिए अब बताओ इन दोनों के अलावा क्या बच गया, तो इन दोनों के अलावा कितना बच गया, 26। तो जो बचा हुआ नंबर है, मतलब दैट इज 26, तो ये जो 26 है, बताइए आप 26 किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में है, मतलब क्या है, किसके स्क्वायर से बड़ा है तो किसके स्क्वायर छोटा है। तो 26 जो है 5 के स्क्वायर से बड़ा है, और क्या है, और 6 के स्क्वायर से छोटा है। बात समझ पाए क्या? तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये 26 क्या है, 26 बाई 5 का स्क्वायर 25 से बड़ा है, तो 26 से क्या छोटा रहेगा। तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन मिल गए, 5 और 6। तो ये चीज याद रखिएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो मतलब सिर्फ किसके स्क्वायर से बड़ा है, अगर 5 के स्क्वायर से बड़ा है तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा यहाँ पर 5 आएगा ऑलवेज। मतलब जो नंबर यहाँ पर होता है तो क्या वही नंबर यहाँ आता, मतलब 6 से कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा, 5 आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई, क्या इसका आंसर या तो क्या होगा भाई, इसका आंसर या तो 51 होगा, और या फिर क्या, या तो फिर कितना होगा, या तो 59 होगा। बात समझ पाए? चलिए अब जरा अगला पॉइंट देखिएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भाई क्वेश्चन एक है तो आंसर को इसका एक आना चाहिए। तो अब जब आपको बताना हो इसमें से कौन सा आंसर एग्जैक्ट है, तो आप चेक कर लो, तो 26 किसके नजदीक है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। बोलो यहाँ पर, अरे भाई यहाँ पर 1 का अंतर है, तो यहाँ पर 10 का अंतर है, तो किसके नजदीक है, जहाँ पर 1 का डिफरेंस है वो उसके नजदीक है। और अगर 1 के डिफरेंस के बारे में मतलब किसी बेटा देखो ध्यान समझना, अगर छोटे नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, आंसर क्या आएगा, छोटा वाला।
अगर बेटा बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला। फिलहाल यहाँ पर किसके नजदीक है, 25 के, तो इसका मतलब आंसर आएगा छोटा वाला, कितना आ जाएगा। मैं आपसे ऐसे एक दो और एग्जाम्पल की बात करूंगा, आपको एक दो और एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे जो है कैसे आप और क्वेश्चन समझ पाओगे। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर मान लो मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन हमने क्या लिखा है भाई, मान लीजिए 3481, नंबर क्या लिखा 3481, और क्या करना आपको इसका वर्गमूल निकालना है। बात समझ पाए, 3481 क्या करना हमें, इसका वर्गमूल निकालना है। अब जरा ये बताइए लास्ट में क्या है, 2 बिट पेयर करो, लास्ट में क्या है इसके 1 है, 1 कब आएगा 1 और 9 से। अब कितना बच गया 34, तो 34 किसके बीच में है, तो ये जो है 5 के स्क्वायर से बड़ा है और 6 के स्क्वायर छोटा है, तो जो नंबर यहाँ पर छोटा ऑलवेज वही आएगा। मतलब फिर से हमारे पास दो ऑप्शन, या तो क्या, या तो 51 का स्क्वायर होगा, या किसका स्क्वायर, या तो स्क्वायर होगा 59 का। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना 25, ये सब हमको माइंड में वो स्टेप कर लेना। 6 का 36, तो ये बताओ 34 किसके नजदीक है, 25 से 36। अरे बेटा यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर मात्र 2 का डिफरेंस है, तो 36 के नजदीक है। तो अगर ये बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, अगर ये बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, तो इसका आंसर क्या मतलब रहेगा, अगर ये बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक आंसर क्या आंसर आएगा, बड़ा वाला। इसका मतलब कितना हो जाएगा 59 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए आपने। तो जिस हिसाब से हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक ना। तो ये क्या एक तरीका है जिससे क्या है, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर, जिसमें क्या आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो थोड़े एक दो क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, थोड़े बड़े क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे हमने नंबर लिखा 153, तो कितना लिखा 15376 है। अब क्वेश्चन पूछा इसका वर्गमूल कितना आएगा। ये एक सिंपल सवाल पूछा, देखो आपने क्वेश्चन चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, तो इसका आंसर हम लोग ओरल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपने इसका 2 बिट पेयर किया, तो लास्ट में क्या है, लास्ट में है 6 किससे आएगा 4 और 6। हाँ मतलब ये तो आप जानते हो ना, तो वर्क करने पर क्या भाई, वर्क करने पर कितना, वर्क करने पर अंतिम अंक यूनिट डिजिट 6 कब आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है या तो 4 से आएगा, या तो किससे, तो 6 से आएगा। बात समझ गए, तो किससे आए, तो 4 से, तो 6 से आएगा। अब जरा बताइए अगर ये 4 या 6 से आएगा, अब बेटा कितना, अब जो बच गया पूरा एक साथ क्या बच गया, ये बच गया 53। तो जो नंबर बचा हुआ 153, तो किसके, ये 12 के स्क्वायर से तो बड़ा है, और किससे 13 के स्क्वायर से छोटा है। बात समझ पाए ना। चलिए अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 12। अब सवाल था हमें डिसाइड करना है इसमें से कौन सा आंसर एग्जैक्ट है। तो जब आपको ये डिसाइड करना है इनमें से कौन सा आंसर एग्जैक्ट है, तो आप ये चीज़ कैसे डिसाइड कर पाओगे, तो क्या आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब चीज़ों को आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे मैंने क्या पूछा आपसे, अब बोलो 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 13 कितना आएगा 169। बोलो यहाँ से कितने का, जो इसका यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, और यहाँ पर ये 9 ही तो आएगा ना भाई, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर डिफरेंस है 16 का। अब बताओ डिफरेंस कम कहाँ है, मतलब ये जो है छोटे नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा छोटा वाला। तो ये तरीका था, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप जो है इसी प्रकार से इसी क्रम में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 4-5 क्वेश्चन लिखता हूँ, तो 4-5 क्वेश्चन जिसको आपको ट्राई करना है, तो कैसे जो है आप इन क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है। फिर और फिर क्या करोगे, जो मैं 5 क्वेश्चन लिखूंगा आपको ये ट्राई करना, बताना कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। अगर थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, जैसे एक सवाल लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने बहुत छोटा क्वेश्चन लिखा, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा था 16641। तब लोग ट्राई कीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड कर पाओगे। तो एक जो क्वेश्चन हमने और लिखा, क्वेश्चन लिखा कि 45796 एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, तो कितना लिखा 39204। तो 6 क्वेश्चन लिखेंगे इस टाइप से हम लोग। जो 4th नंबर क्वेश्चन था, जो 4th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, मान लीजिए एक नंबर लिखा, तो एक और भी सिंपल सा क्वेश्चन था कि 63001। तो जो एक 5 नंबर क्वेश्चन था, तो अगर 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो एक नंबर हमने और लिखा है
19321। और एक चीज जो और लिखना चाह रहा था, क्वेश्चन क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन था कितना 76729, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था और हम लोग प्रयास करें अभी हम क्या से भाई हम लोग स्क्वायर निकालना सीख गए। तो हम लोग स्क्वायर सीख गए मतलब वर्ग सीख गए। अब क्या हम सीख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं वर्गमूल, ठीक है। तो क्या रहे हमको यहाँ पर सीखना है वर्गमूल कैसे फाइंड किया जाए, कैसे फाइंड करें स्क्वायर रूट। तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, देखिए कि कैसे न कैसे जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर सॉल्व कर पाते हो, ठीक ना। चलिए बताइए, आप लोग ट्राई कर लिया होगा। अब मैं समझ गया तो आप लोगों ने क्या क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लिया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे इन क्वेश्चन का आंसर किया, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई जरा आप मुझे ये बताइए, जैसे क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ओरल। लास्ट में क्या है भाई, लास्ट में बेटा 41 है, अंतिम अंक 1 है। 1 किससे आएगा, 1 आएगा 1 और 9 से। अब बोलो कितना आ गया 166। भाई ये किसके है, ये 12 के स्क्वायर से बड़ा है, 13 छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। कोई किसी को डाउट यहाँ तक? तो अभी बताओ तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 कितना 169। तो भाई ये बताओ ये किसके नजदीक है बेटा, 13 के स्क्वायर के नजदीक, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बड़ा वाला। क्या ये बात समझ पाई भाई? अगर ये बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक है तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बड़ा वाला। क्लियर ये बात? अच्छा इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या है 96, लास्ट 6 किससे आएगा, 4 और 6 से आएगा। बात समझ पाए ना? तो क्या जो ये 6 किस में आएगा, 6 आएगा 4 और 6 में आ जाएगा। अब जरा एक चीज इधर देखिएगा, तो अब क्या बच गया 457। भाई ये बताओ किसके, 21 का स्क्वायर कितना, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 22 का स्क्वायर कितना, अगर मैं बात करता हूँ 22 के स्क्वायर के बारे में, तो ये कितना जगह, ये 441 है। तो 22 का स्क्वायर कितना 484 है। तो ये क्या है, छोटा नंबर 21 आ जाएगा, 21 यहाँ 21 यहाँ आ गया। अब जरा मुझे बताइए तो एक किसके नजदीक है, तो अब बताओ तो 41-57 में कितना, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है और यहाँ पर कम से कम बेटा कितने का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है। 714, हाँ 27 का डिफरेंस रहेगा। मतलब जहां पर डिफरेंस क्या है, इसका मतलब ये किसके छोटे नंबर के स्क्वायर के पास में है। आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा छोटा वाला, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन देखो जब मैं इसका यूज करूंगा ना, फिर मैं ये सब नहीं बताता, मैं डायरेक्टली सवाल करूंगा। ये बताओ भाई 96 कब आता है, तो याद रखो लास्ट में 96 सिर्फ और सिर्फ आता है 14 के स्क्वायर से। मेरा मतलब ये मत समझना, तो अगर 14 के स्क्वायर से आएगा तो इसका मतलब क्या है, 50 + 14 64 के स्क्वायर से आएगा। 50 - 14 36 के स्क्वायर से आएगा। 100 + 14 114 का अंतिम 2 अंक भी यही आएगा। और क्या 100 - 14 मतलब क्या 86 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक यही आएगा। इस तरीके से तब बहुत सारी बातें हैं। देखो अभी क्या है, थोड़ा बहुत नियम कानून जानते रहो कि जब हम क्लास में इसको क्वेश्चन करवाएंगे ना, फिर ज़्यादा नियम कानून के बारे में बात नहीं करेंगे। फिर क्या, फिर तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक ना। चलिए लास्ट में क्या 2 डिजिट 04 मतलब 4 है। 4 किससे आता है, 2 से और 8 से। अब जरा मुझे बताइए कितना आ गया 392। भाई 392 किसके बीच में है, तो 392 19 से बड़ा 20 छोटा, यहाँ पर 19 आ जाएगा। अभी बताओ 392 भाई 19 का स्क्वायर 361 बेटा, 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। एक किसके नजदीक है भाई, जाहिर सी बात है 400 बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बड़ा वाला। अरे कुछ तो बोलो, कर लोगे ना क्वेश्चन ऐसे, तो किसी कोई डाउट है नहीं, तो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्या रहेगा, ये बताओ लास्ट में क्या है 01 किससे आएगा, 1 आएगा 1 और 9 से। 630 जो 630 है क्या 25 का, ये 25 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब बेटा 625 से बड़ा है और कितना 676 से छोटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 2 ऑप्शन है, या तो 251 या तो 259। अब जरा मुझे बताइएगा कि 630 किसके नजदीक है, छोटे नंबर के स्क्वायर के या बड़े नंबर के स्क्वायर। आप बोलोगे सर जो 630 है वो क्या है, छोटे नंबर के स्क्वायर के पास में है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर बेटा क्या आएगा, छोटा वाला। तो क्या इसका आंसर रहेगा 251, क्या रहेगा 251 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ पाए आप लोग?
ठीक है। अगला जरा हम पॉइंट देखते हैं, तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये कितना इसमें लिखा हुआ भाई 21, तो लास्ट 1 किससे आएगा 1 और 9 से। अब क्या बच गया 193, ये कितना है 14 का स्क्वायर का 13 का स्क्वायर 169 से बड़ा है, तो 14 का स्क्वायर 196 छोटा है। लेकिन देखो जो मतलब तक किसके 13 का है, देखो अगर ये 13 के स्क्वायर से बड़ा है तो जो नंबर जिसके स्क्वायर से बड़ा है हमेशा वही नंबर आता है। दो ऑप्शन हो गए। अब बताओ डिसाइड करना है कौन नंबर एग्जैक्ट एक किसके नजदीक है, बड़े नंबर के स्क्वायर के नजदीक। आंसर क्या आ जाएगा बड़ा वाला 139। ये क्या है रेलवे का नेशनल इंक्वायरी नंबर भी था पहले, अभी भी शायद होगा, फिलहाल तो अभी रेलवे ही नहीं है तो नंबर क्या रहेगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। तो ये कितना आया 29, तो लास्ट में कितना 9 किससे आता है, 9 आता है 3 and 7 से। क्या बच गया ये बता, नंबर लिखा हुआ है कि कितना लिखा भाई 767, ये किसके बीच में है, तो जो नंबर था ये 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, तो 27 के स्क्वायर से बड़ा। अब 28 का स्क्वायर कितना 784, मतलब 27 से बड़ा तो 27 आ जाएगा यहाँ पे। अब जरा ये बताओ किसके नजदीक है, तो यहाँ से तो बहुत डिफरेंस है, ये तो बिल्कुल पास में लग रहा है, तो मात्र 17 का डिफरेंस, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर नजदीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बड़ा वाला। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए। तो एक क्या था आपने बता दिया आपसे कि स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। बस एक चीज थोड़ा समझ लीजिएगा, तो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट अगर मतलब 2 मिनट लगेगा। और तो अगर मैं कभी क्वेश्चन में डेसिमल को लेकर बात करता हूँ, जैसे मैं थोड़ी बात कर देता हूँ, अगर मान लिया जाए जैसे अगर कभी तो एक छोटे छोटे से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है चलो आंसर वही डालने देते हैं। आंसर बेटा कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, छेड़खानी बहुत गलत बात है भाई, मेरे मुंह से निकला से मैं थोड़ा सा बता इस पर शर्मिंदा हूँ, अपना शब्द मैं वापस लेता हूँ। हालांकि आजकल ये वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो बेटा वेब सीरीज ज़माने में बड़े हो रहे हो, तुम्हारी लैंग्वेज किस हद तक होगी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है चलिए कोई बात नहीं कर ओके। तो अब जैसे छोटी छोटी बातें रहेंगी। ये बताओ अगर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछता हूँ ना, जैसे अगर इन क्वेश्चन में क्या डेसिमल लगा दिया जाए, ठीक ना, अगर डेसिमल लगा दिया जाए तो ये बताओ, तो अगर यहाँ पर क्या 2 होता है, अगर यहाँ पर बेटा 2 लिखा हुआ है मतलब स्क्वायर रूट का मतलब 2 रहेगा, और जब क्यूब रूट का मतलब क्या 3 होता है बेटा, फोर्थ रूट का मतलब 4 लिखा रहेगा। तो जो डेसिमल है ना, तो डेसिमल हमेशा इसके क्या डेसिमल हमेशा इसके अकॉर्डिंग क्या है मल्टीपल में चलेगा। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर डेसिमल लगा, अगर अंतर डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन फिर आप देखो कि डेसिमल कहाँ पर है। अगर डेसिमल 2 प्लेस के बाद है तो इसका मतलब यहाँ कब लगाना, यहाँ लगाना 1 प्लेस के बाद। तो अगर डेसिमल 4 प्लेस के बाद है तो यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लेस के बाद। तो अगर मान लो डेसिमल यहाँ पर 2 प्लेस है तो इसका मतलब यहाँ पर मात्र 1 प्लेस आएगा। मतलब क्वेश्चन आप जिस प्रकार सॉल्व करते हो उसको सॉल्व कीजिए वैसे ही। तो हमें डेसिमल से क्या है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, तो अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जैसे कि अगर यहाँ पर नंबर लिखा था ना, तो यहाँ पर क्या है हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ, मतलब क्या 0.06। फिर आप बताओ डेसिमल कितने प्लेस के होता है, डेसिमल 1 2 3 4 5 6 प्लेस के बाद है। यहाँ कितना था, यहाँ आ जाएगा डेसिमल 3 प्लेस के बाद। तो मेरा कहने क्या मतलब था कि जो आप ये बाहर डेसिमल लगाओगे डिपेंड करता है, अगर अंदर डेसिमल क्या, अगर यहाँ पर अंदर डेसिमल 4 प्लेस तो बाहर 2, अगर अंदर 6 बाहर 3। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंदर डेसिमल 3 5 7 9 11, अगर किसी भी क्वेश्चन में तो अगर अंदर डेसिमल क्या है 3 5 7 9 11 प्लेस के बाद लगा हुआ है, मेरी गारंटी है वो क्या, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी कभी उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो क्या उसका आंसर लगभग आएगा, और वो किस में होता है, वो अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन बनता है। तो जब आपको हम पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन डिटेल में, जब नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सामने आएंगे। तो आप नंबर सिस्टम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें ना आपको हम एहसास करा देंगे कि रियल मैथ क्या है। तो किस हिसाब से अगर आप थोड़ी सी बात समझते हो तो किस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, तो क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या उन सबका मतलब रहेगा, सब बताया जाएगा आपको डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं भैया, अगर मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल लगा दिया तो यहाँ पर डेसिमल 4 प्लेस, तो आंसर वही रहेगा, तो डेसिमल 2 प्लेस कर दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए डेसिमल यहाँ पर कितना 0.0 लगा दिया तो 2 2 2 4 2 6 प्लेस। तो जो इसका आंसर था, इसका बेटा कितना आंसर था मैं चेक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर कितना था मुझे याद नहीं है, लगा देता हूँ फिर से। तो लास्ट 9 कितना ए आएगा, 9 आता है 3 and 7 से। अब कितना बच गया, जो ये नंबर था ए क्या है 27 से बड़ा 28 छोटा 27 आ जाएगा। और ये क्या 28 के स्क्वायर था, ये क्या 277 था, डेसिमल 6 प्लेस, यहाँ कितना आ जाएगा 0.277 मतलब पॉइंट सॉरी 0 पॉइंट पे कितना आएगा 277। ये क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन सारी बातों को आसानी से समझ गए होंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट क्या है, जिस प्रकार से आपने समझा है स्क्वायर रूट क्या रहेगा, इसके आधार पर क्या है हम सेम जो है किस पे क्यूब रूट के बारे में बात कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्वायर करते हो कि आप कुछ क्वेश्चन अलग से पूछता है। जैसे अगर मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ, जैसे लास्ट में जीरो वाला कॉन्सेप्ट, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई 144 अंडर रूट 144 कितना होता है, कितना हो जाएगा, ये आएगा 12। तो जो इसके क्वेश्चन बनेंगे ना, अगर मान लो कभी जीरो ऐड कर रहे हैं तो ये दो स्क्वायर रूट में आप भले मत लिखो, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 होता है कि नहीं होता है, 2 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 144, या तो देखो जीरो जब भी आएगा बेटा 2 के पेयर में आएगा। मेरा मतलब ये था सिर्फ आपसे, कभी अगर मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कितना 14 कितना हो जाएगा, तो कितना 144 क्या है, ये 4 जीरो लिखा रहेगा। ये अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कितना हो जाएगा ऐसे कि 144, ये बात समझ पाए आप लोग। तो अगर मान लो कभी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं तो ध्यान समझिएगा कि कैसे जो है इन सवालों के आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब जैसे ये बताओ, तो जीरो हमेशा ऐसा आएगा ना, क्या इसका 44 है, सॉरी तो इसका 12 है, तो 2 जीरो कितना 1 जीरो बन जाएगा। तो क्या इसका दो, क्या इसका 12 है, तो यहाँ पर क्या है, तो 4 जीरो कितना 4 जीरो का 2 जीरो बन जाएगा। तो इसका क्या, इसका देखो 12 है, तो इसका 12 आएगा, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 जीरो कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। मतलब क्या है, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम क्या है इन सवालों के आंसर लगा सकते हैं। किसी को डाउट रहे ना भाई, तो क्वेश्चन आप कर लोगे ऐसा। तो किसी को डाउट, ठीक ना, समझ के बात को। तो मेरा कहने का मतलब क्या रहेगा कि जैसा भी ये क्वेश्चन ऐसा सवाल बन रहा है, तो क्या इस हिसाब से इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर कीजिए, तो चीज़ों को देखिए समझिए। अब अगर कोई सवाल बेटा आपसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछा कि 144, अब बेटा सवाल पूछा इसका वर्गमूल निकालिए, तो कभी गलती से मत बोल देना सर इसका 12 है। तो आप सवाल पूछेगा क्या, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। क्या जो नंबर ऑफ जीरो कितनी बार, नंबर ऑफ जीरो एक, जो नंबर ऑफ जीरो। ऐसे जब बात करें क्यूब रूट के बारे में, तो ये बताओ क्यूब रूट जब पढ़ाएंगे तो वहां पर क्या लिखा रहेगा, क्यूब रूट में यहाँ पर 3 होता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब डेसिमल क्या, अगर अंदर डेसिमल 3 प्लेस तो बाहर 1 प्लेस, अगर अंदर डेसिमल 6 तो बाहर कितना 2 रहेगा। और जो और भी नंबर बनते हैं ना, कि अगर बेटा मान लीजिए जैसे कि जीरो कितना लगेगा, तो जैसे जीरो लगता है हमेशा 3, मतलब 3 जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा, 3 6 9 12 इस प्रकार से चलता। अच्छा अगर मान लो अंदर 3 जीरो बाहर कितना 1, अगर अंदर 6 बेटा बाहर कितना 2 जीरो लगेगा। ठीक है, बस जो है आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूँ। अगर मान लिया जाए, ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन था ना, इस चीज़ को हम यहाँ पर रोकते हैं। और मिर्ज़ापुर 2 आ चुकी है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी एंजॉय कर चुके होंगे, मैं जानता हूँ, बस टीचर ही पीछे रहता है। अब क्या इसको देखें, इसकी अभद्र भाषा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस आज के इतना ही, ठीक है। और मैं बता रहा आपसे, जैसे हम जो बात कर रहे थे पेड बैच के बारे में, तो जो एडवांस का है ना, अभी मैंने हालांकि इस वीडियो की स्टार्टिंग बता रखा है। तो एडवांस बैच मैथ में क्या रहेगा, जो इस एडवांस मैथ का बैच है, इसमें क्या है, हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में आपको हम फील करा देंगे कि मैथ क्या होती है, मेरी गारंटी है। तो उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद हम अलजेब्रा से, अलजेब्रा क्या सबसे आसान है, तो ये स्कोरिंग अलजेब्रा से बात करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक में डिसाइड किया है, फिर ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कंप्लीट ज्योमेट्री इसमें क्या रहेगा, इसमें जो भी ट्रायंगल है, सर्कल है या क्वाड्रिलेटरल, जितने भी पार्ट रहेंगे हर एक पार्ट के बारे में आपसे बात किया जाएगा। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात किया जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो उसका अगला यूनिट रहेगा, 5वां यूनिट जो है ये क्या है, ये मेंसुरेशन के बारे में बात किया जाए, जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति बोलते हैं।
और छठा क्या रहेगा लास्ट में क्या है निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस सीक्वेंस क्या है इसे हमने पढ़ा है। और जानते हो क्या है जो चैप्टर तक जितना इंपॉर्टेंस है, और आप मेरा यकीन रखिएगा आपको बस एक बार, जानते हो क्या है हम चाहते हैं बस आप एक बार मैथ पढ़िए, ऐसा नहीं कि बार बार यूपीएससी के लिए अलग पढ़ रहे हो लेखपाल अलग, ऐसा कुछ नहीं। एक बार आप मैथ्स पढ़ लीजिए, चाहे आप सीजीएल प्री मेंस, चाहे आप 10+2 दीजिए, चाहे आप सीपीएसआई दीजिए, चाहे आप कोई सा एग्जाम दीजिए जहां पर मैथ आती है, आप तो कभी वहां पर मजबूर नजर नहीं आओगे। ठीक है, बाकी बैच में एडमिशन कैसे लेना है मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप जो है जो भी अगर आप सीरियस हो पढ़ने के लिए आप ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। और क्या प्रोसेस है पूरा बता दिया हूँ। क्या इसमें क्या आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से ले सकते हो, या अकाउंट में भी ट्रांसफर करके दिए गए नंबर पर क्या स्क्रीनशॉट भेजकर क्या आप जो है अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। जैसे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा तो हमारी तरफ से आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, और आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी क्लास क्या है 2 नवंबर सोमवार दिन रहेगा। क्या शाम को कितने, शाम को जो है 7 से 8 चलती है आपकी एनटीपीसी का चलता है, फ्री क्लास चलता है। 8 से 9 जो है आपको डेली क्लास मिला करेगी। ठीक ना, ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।